जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.2। तो 4.1 में हमने जाना कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और उनको निरूपित कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है उसके मूल कैसे होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, मूल निकालते कैसे हैं, ये सब हमको जानना है इस तो मैं थोड़ी देर आपको समझाता हूं कि जैसे मेरे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हमें समीकरण दिया गया है, मुझे इसके मूल निकालने हैं। तो किसी भी समीकरण के मूल जितनी घात का होगा उतने ही मूल होंगे। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके कितने मूल होंगे 2। अगर इसमें पावर 3 होती, त्रिघात होता, तो इसके 3 मूल होते। तो एक बात पहले ये समझ लीजिए, जितनी घात का होगा उतने ही क्या होंगे मूल। तो देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 6 को ऐसे तोड़ना है कितना आ जाए 5। 6 को तोड़कर अगर आपको 5 लाने हैं तो 3 दूनी क्या होते हैं 6। अब मुझे 5 चाहिए, तो एक 3 है एक 2 है, दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो जोड़ने से 5 आ जाएगा और गुणा करवाने से 6। मुझे जोड़ या घटा के ये वाला लाना होता है पद, और इन दोनों का गुणा करवा के ये वाला लाना होता है। तो यहां पर दोनों काहे के होंगे प्लस के, तो बस ऐसे दिमाग पे रखना है। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा कितना 2x, और प्लस का 6 बराबर क्या 0। अब जैसे ही आप यहां से x कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन लेंगे तो यहां x प्लस कितना बचेगा बच्चों 3, और इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2, तो यहां पर भी बचेगा x, और 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आ गया x प्लस 3 और एक कोष्टक में आ गया x प्लस 2। देखो यहां से पूरे से यहां से यहां तक क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 3। अब जैसे ही आप x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा 2। तो ये ऐसे लिखा जाता है, वैसे हम कह देते हैं जो 2 कोष्टक में उसको एक बार लिख दो और जो बचा हुआ उसको एक बार लिख दो बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर करो तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा -3, और x बराबर यहां से क्या आ जाएगा -2। ये जो x की वैल्यू आई है, अगर ये मान लो समीकरण x के पदों में ना होकर y के पदों में होता तो y के आंसर आते, ये t के पदों में होता तो t के आंसर आते, ये m के पदों में होता तो m के आंसर आते, यहाँ x के पदों में है तो x आंसर आए हैं। अब x बराबर -3 और x बराबर -2, यही हमारे समीकरण के मूल हैं। इंग्लिश में इनको रूट्स या जीरोस, शून्यक कहते हैं। अभी शून्यक तो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। शून्यक का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको समीकरण पे रखने पर वो शून्य हो जाए, उसे शून्यक बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों चीज क्या है बच्चों, ये हमारे मूल हैं। ये जो मूल हैं, एक मूल को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा। तो अल्फा मान लिया मैंने किसको -3 को, और बीटा मान लिया -2 को। ये दोनों क्या हैं अल्फा और बीटा। आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इसे बीटा मान ले, इसे अल्फा, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा मालूम हो गए मुझे। तो अल्फा क्या है और बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल हैं। तो जनरली यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे अल्फा बीटा ही यूज करेंगे, इस वजह से हमने अल्फा और बीटा मान रखे हैं। तो यहां से एक मूल अल्फा और एक मूल क्या हो गया बीटा। अगर मैं यहां पर बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो ये बच्चों होता है -b/a, या इसको कहते हैं -x का गुणांक। b जो होता है वो किसका गुणांक होता है x का। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां देखिए x का गुणांक क्या है b,
तो वही लिखा है माइनस एक्स का, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होता है? बी बटे नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है? ए, तो यही आ गया माइनस बी बटे ए। इसी तरह इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। नीचे सेम रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोगों ने खूब सीखा इसको। आप बस इतना जान गए कि अगर दो घात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा? बीटा। एक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा। ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसके हमें मूल निकाले। मैंने जानबूझकर ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको सॉल्व करना है और इसके मूल लाने हैं। मूल का मतलब वही होता है जो अभी आपने देखा, अल्फा और बीटा। कुल मिलाकर इसके समीकरण के क्या करने हैं हमको? गुणनखंड। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 का गुणा 3 से करवा दीजिए तो 2 तिहाई कितने हो गए? 6। अब 6 को मुझे ऐसा तोड़ना है कि 2√6 आ जाए। 2√6 अगर मैं इसको 6×36 लिखा है तो मैं इसको अगर √6 लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको? अरे भाई, दोनों का गुणा करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा? √6 6×36 इन दोनों का गुणा करवाना से 6 आना चाहिए, तो 6×36 यानी बाहर कितना आ जाएगा? 6। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो यहां 1 है, यहां 1 है, तो ये 2√6 होगा। लेकिन समस्या यहां हुई कि यहां मुझे माइनस चाहिए, तो दोनों चिन्ह मुझे कौन से लेने पड़ेंगे बच्चों? माइनस। इसको हटाते हैं, यहां पर लिख देते हैं माइनस का √6 और माइनस का √6। अगर मैं दोनों का गुणा करवाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6×36, 36 से बाहर कितना आ जाएगा? 6। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस का 2√6। याद हो जाएगा आपको? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो यहां से समझ में आ गया। इसको तोड़कर मुझे लिखना है √6 और इसको तोड़कर मुझे लिखना है 6x, माइनस √6x माइनस √6x और प्लस का 2 और बराबर क्या? 0, बराबर 0। अब यहां देखिए, यहां 3 है, यहां √6। मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। 3 त्रोक को 9, 9 से बाहर कितना? 3। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है √3 इंटू √2। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से √3 क्या मिल जाएगा? कॉमन। जैसे ही आप √3 कॉमन लेंगे यहां से, तो √3 कॉमन लिया, यहां √3 2 बार लिखा था, तो √3 और एक क्या और x कॉमन मिल रहा है, √3x। तो यहां बचेगा √3 और एक x बचा, क्योंकि x स्क्वायर था, आपने कॉमन कितने लिए थे? 1 लिए थे। माइनस 3 दूनी 6। देखो ये √3 इंटू √2 लिखा है, 6 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 दूनी 6। तो √3 क्या हो गया? कॉमन क्या बचा है? √2। ये आ गया। अब यहां पर भी समस्या है, यहां पर कॉमन क्या मिलेगा? तो यहां 6 लिखा है तो इसको √3 √2 लिख देंगे, इसको √2 इंटू √2 लिख देंगे, तो यहां से माइनस √2 कॉमन मिल जाएगा। 2 तिहाई 6, √3 इंटू एक्स। ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस 2। इसमें क्या लिखा है? √2 इंटू √2। 2 दूनी 4, 4 से बाहर कितना? 2। तो यहाँ √2 कितनी बार? 2 बार लिखा है, तो एक √2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर नहीं, एक बार चलो इसको पहले लिख देता हूं मैं, √3x माइनस √2, और अगले वाले पे भी यही आएगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। दोनों में से एक को, किसी को 0 के बराबर कर दीजिए, √3x माइनस √2 बराबर 0।
इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, उधर जाके काहे का हो जाएगा बच्चों, प्लस का। मुझे वैल्यू x की चाहिए तो x बराबर ये गुणे में उधर कहाँ हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, √2/√3। यहाँ से जब सेम निकालेंगे तो यहाँ से भी सेम चीज लिखी हुई, तो x बराबर यहाँ से भी आएगा √2/√3। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ये दोनों x की जो वैल्यू हैं यही अल्फा और बीटा हैं, यही इसके क्या हैं, मूल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है हमें। तो अभी जो हमने सीखा उसमें दम थी थोड़ा क्वेश्चन में, ये थोड़े सरल हैं उससे। ठीक है, जल्दी से हो जाएंगे तो हम ये भी प्रयास भी करेंगे कि इनको जल्दी कर लें। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, x² -3x -10 बराबर 0। अब 10 को मुझे तोड़ना ऐसे है, कितना आ जाए, 3 आ जाए। 10 को तोड़ने से कितना लाना है बच्चों, 3। तो 5 दूनी 10, ये समझ में आया, 5 दूनी 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 3 आएगा। देखो अगर मुझे यहाँ 7 लाना होता तो मैं दोनों को जोड़ देता, मुझे 3 लाना है तो इनको। और ये भी ध्यान दो, यहाँ लाना कौन सा चिन्ह है, माइनस। जो चिन्ह लाना हो बड़ी वाली संख्या पहले वही लगा दीजिए, जो बची हुई है उसके आगे क्या लगा दीजिए, प्लस, क्योंकि दोनों को मुझे घटाना है। और घटेंगे कब, जब एक माइनस होगा और एक क्या होगा, प्लस। तो माइनस का 5 और प्लस का 2, 5 में 2 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, दोनों का गुणा करवा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे करना है आपको, जल्दी हो जाता है। तो x² -5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर क्या, 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, x। क्या मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x -5। और यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, 2, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x -5। अगर इन दोनों कोष्टकों में सेम सेम आ रहा तो आप सही डायरेक्शन पे हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप गलत डायरेक्शन पे हैं। तो यहां से एक कोष्टक में आ जाएगा x -5 और एक में आ जाएगा x +2 और बराबर 0। अब जैसे इनको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो x -5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। इसी तरह इसको 0 बराबर करेंगे तो x +2 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 2 है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसके 2 मूल आ गए, क्या, x बराबर 5 और x बराबर -2। तो आसान लगा होगा, इतना कठिन तो नहीं है, आराम से हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर है 2x² + x -6 बराबर 0। देखो तुरंत इसके गुणनखंड मत करने लगना, पहले ये देखना x² के गुणांक में कोई संख्या तो नहीं है। अगर है तो पहले उससे इसका गुणा करवाएंगे, इनका मिलाप करवाएंगे, 6 का 2 पे गुणा होगा। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया सर। अब 12 है और यहां देखिए x के गुणे में कितना है, 1 है। x का गुणांक कितना है, 1। चलो एक बार मैं लिख दूं यहां पर, ये था, ठीक है, बोलो, ठीक है। 2x² + x -6 बराबर 0। अब मुझे 6 दूनी 12 हो गया, 12 से मुझे 1 बनाना है। इस 12 के फैक्टर सोचो, मैं जानबूझकर गलत लिख रहा हूं, 6 दूनी 12। क्या 6 और 2 को मिलाकर आप 1 बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 2 गए तो 4 हो जाएगा। तो क्या इनसे कभी 1 बन पाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर नहीं बन सकता। मैं बताता हूं, 4 × 12, जैसे ही आप 4 और 3 लेंगे तो जोड़ने से ये 7 हो जाएंगे
और घटाने से 4 पे 3 1 बचेगा और मुझे 1 की ही जरूरत है। ठीक है, ऐसे सोचते हैं। दूसरा, यहां देखो मुझे क्या लाना है, प्लस। तो जो लाना हो चिन्ह बड़ी वाली संख्या पे वही लगा दो, बड़ी वाली पे प्लस और छोटे वाले पे माइनस। तो ये बच्चों क्या हो गया, 2x² प्लस बड़ी वाली संख्या 4x और छोटी वाली 3x और माइनस का 6 बराबर 0। इसको अब यहां से हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों पे देखो, यहां पर 2 है, यहां 4 है, तो 2 और 4 से कॉमन क्या मिल रहा है, 2। यहां x² है, यहां x है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, x। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x और प्लस 2 दूनी 4, रुक 2 दूनी 4, यहां क्या बचा 2, माइनस, यहां दोनों जगह माइनस था तो माइनस भी कॉमन मिल गया। दूसरा, यहां 3 है, यहां 6, 3 का दोनों में भाग चला जाएगा। कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका आगे भाग चला जाए, तो यहां दोनों का भाग चला जाएगा तो -3। तो यहां क्या बचा बच्चों, x, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और बराबर क्या, 0। अब देखो यहां x + 2 दोनों जगह है, तो एक कोष्टक में x + 2 लिख लें। अब बचा क्या है, 2x - 3, तो यहां क्या लिख देंगे, 2x - 3 बराबर क्या, 0। तो इसको 0 के बराबर करें तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और इसको 0 के बराबर करिए तो 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर -3 है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो 2 घात समीकरण था तो मूल भी कितने आएंगे, 2। पहला x की जगह कितना आया, -2। दूसरा x की जगह कितना आया, 3/2। तो एक मूल हो गया -2 और एक क्या हो गया, 3/2। उम्मीद है कि आपको ये समझ में सब कुछ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक इसका आई गैप हो गया है, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। ये रूट देख के ही मन में घबराहट होने लगती है, क्यों जी, रूट देख के ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसे संख्या देते कितना अच्छा लगता ना, तो वही वाली फीलिंग आने लगती। चलो कोई नहीं, हम लोगों को डरना नहीं है। इसका इसमें पहले गुणा करवाते हैं। 5 √2 का गुणा √2 से, यही तो है, यहाँ √2 है, तो √2 2 दूनी 4, √4 से बाहर 2, यानी 5 × 2 यानी कितना आ गया, 10। अब बताओ 10 आ गया इनका गुणा करवाने से। अब 10 को तोड़कर 7 लाना है, तुरंत बता देंगे, 5 दूनी 10, एक 5 होगा, एक 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। दोनों का गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां इसको तो वैसे ही लिखना बच्चों, √2x² प्लस, इसको अभी बताया 5x + 2। अरे एक बात तो मैं भूल गया कि यहां आपको ये कंफ्यूजन हो सकती, सर 2 पहले लिखे कि 5। अब जो मर्जी आए उसको, चाहे 2 को लिखिए चाहे 5 को, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। +5 √2 = 0। देखो यहां क्या संख्या में कुछ कॉमन है, यहां √2 है, यहां 5 है, तो कुछ कॉमन मिलेगा। आप बोलेंगे ना जी सर, तो यहां सिर्फ कॉमन मिलेगा क्या, x, और जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, √2x, और यहां क्या आ जाएगा, 5 प्लस। यहां जब आप देखेंगे तो यहां √2 × √2 लिखा है, क्योंकि √2 × √2 मिलकर क्या हो जाता है, 2। तो यहां से √2 क्या मिल जाएगा, कॉमन। जैसे ही आप √2 कॉमन लेंगे तो यहां भी बच जाएगा √2 और x प्लस। अब यहां से √2 कॉमन तो क्या आ गया, 5। अगर इन दोनों कोष्टकों में आपकी संख्याएं सेम आ रही हैं तो ये समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या बचा, यहाँ x और यहाँ √2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करिए, √2x + 5 और बराबर 0। तो √2x बराबर प्लस का 5 है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का।
तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2, माइनस का 5/√2। और जब इसको आप 0 बराबर करेंगे, यक्स प्लस √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2। ठीक है, -√2। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, चौथा नंबर। चौथा नंबर लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो, अगर आप ध्यान से देख पाते तो ये √2x का होल स्क्वायर लिख देता मैं। चलिए, ये 2√2 का होल स्क्वायर था, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab वो बन जाता, लेकिन आप इतना समझ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ से लासा ले लेता हूँ, इसका लासा आ जाएगा 8। अब यहाँ बटे में 1 है, यहाँ पर भी बटे में 1 है। 1 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, सॉरी, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी 16x²। यहाँ भी 1 है, 1 का भाग 8 में 8 बार, और इसका गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8x। अब 8 का भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में, तो 1 आ जाएगा बराबर 0। ये बटे में है, इधर कहाँ आ जाएंगे बच्चों, गुणे में। और 8 का गुणा 0 से होगा तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0। तो अब इधर मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बचा मेरे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आप या तो इनको 4x का होल स्क्वायर और प्लस 1 का लिख दीजिए, या फिर 1 का गुणा 16 में करवाइए, 16 1 कम 16। अब 16 को तोड़कर 8 लाना है, तो 4x और 4x दोनों का है कि माइनस के, तब तो माइनस गुणे माइनस प्लस का 16 आ जाएगा, और -4 माइनस के क्या आ जाएंगे, 8। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16x² और माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस का 1 और बराबर क्या, 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो संख्या क्या मिल गई, 4। और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन, तो 4 चौको 16, 4x माइनस 4x, ये पूरा कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों जगह देखो, यहाँ मुझे माइनस लाना है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे यहाँ क्या लाना है, माइनस, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या कॉमन होता है, 1। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो कॉमन कितना लेना है बच्चों, 1। तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ माइनस ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे दोनों कोष्टक में क्या लाना था, सेम। तो ये आ गया 4x माइनस 1, और जो बचा हुआ भी है ये देखिए, ये भी 4x माइनस 1 है। ये होल स्क्वायर बन रहा था, तो दोनों जगह सेम सेम आएगा। आप इसको 0 के बराबर करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, यानी x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। ये 1/4 है, इसको भी करते तब भी 1/4 आता, दोनों को करेंगे तो अब 1/4 1/4। तो दो आंसर आ गए, कौन कौन से, 1/4 और 1/4। नेक्स्ट, पांचवा नंबर क्या है, 100x² माइनस 20x और प्लस का 1 और बराबर क्या, 0। ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का गुणा 100 पे, तो कितना आ गया बच्चों, 100। वैसे चलो मैं इसको उस तरह बताता हूँ, होल स्क्वायर बना के। आप इसको 10x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, बीच वाला भूल जाइए, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये बताओ क्या हो गया बच्चों, a² प्लस b²। तो जरूरत किसकी है बीच में, माइनस के 2a, a का मतलब कितना था, 10x इंटू b का मतलब कितना है, 1। तो देखो ये सेम आ रहा है, 10 दूना 20x, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 10x का होल स्क्वायर 100x²। तो ये क्या लिख गया, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो क्या होता है सूत्र, आप बोलेंगे सर ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 10x माइनस b का मतलब कितना है, 1, तो 10x माइनस 1 का
होल स्क्वायर और बराबर क्या 0। अब दो बार ये लिखा है ऐसे 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में भी 10x माइनस 1 बराबर 0। किसी को भी 0 बराबर कर दे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। सेम इधर करते तो ये इधर भी x की वैल्यू 1/, क्या आ जाती 10। दोनों सेम सेम आए, क्यों होल स्क्वायर बन रहे थे। आप और कैसे कर सकते हैं, 1 का गुणा 100 में करवाएंगे, क्या आ जाएगा 100, और 100 के ऐसे करने हैं गुणनखंड कितना आ जाए 20। तो कैसे करेंगे 10 दहम 100 माइनस 10x माइनस 10x। आप उस तरह भी करके इसके देखेंगे, ठीक है, और रिप्लाई भी मुझे देंगे नीचे कि मैंने किया हो। अगर हो सके तो पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर देना अगर आप जानता हो इसको कि टाइप करना है कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई, ओहो भाई साहब ये तो समस्या हो गई, समस्या ही है समस्या। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि उदाहरण पता नहीं ना मुझे क्या है, तो इसको तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह यहाँ पर देखो कैसी राइटिंग लिखी है, हो, ठीक है, इंग्लिश में लिख गया। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं हैं तो मान लीजिए, माना दो संख्याएं x और y हैं, या दो संख्याएं a और b हैं। क्या हैं, a और b हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों, a और b। ऐसे क्यों माना सर, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर ये नहीं दिया क्रमागत हैं कैसी हैं, तो इस वजह से अलग अलग मुझे माननी पड़ी। एक को मान लिया a, एक को मान लिया b। अब ये देखिए जिनका योग 27 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद बच्चों कितना हो जाना चाहिए 27, और इनका गुणनफल 182 है, यानी इन दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करवा दूं तो कितना हो जाना चाहिए 182। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम मान निकालेंगे। तो मान लेते आप चाहे प्रतिस्थापन लगाएं चाहे विलोपन विधि लगाएं, ठीक है। तो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो a बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 27, ये प्लस का b है उधर क्या हो जाएगा माइनस b, और मैं इसी को समीकरण मान लेता हूं 1। अब यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो समीकरण ये है मेरे पास, तो यहां a की जगह क्या रखना है बच्चों 27 माइनस b इंटू b और बराबर 182, यही है a की जगह मैंने क्या रख दिया 27 माइनस b। अब इसको गुणा करवाइए अंदर, तो क्या हो जाएगा b का गुणा 27 में तो ये आ गया बच्चों 27b, और b का गुणा b में तो ये हो गया b स्क्वायर और बराबर 182। अब देखो मुझे माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कैसे करूंगा, तो मैं इधर इसको उधर ले जाता हूं, इधर कुछ नहीं बचाते। ये माइनस है तो उधर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ये प्लस का है उधर क्या है को हो जाएगा माइनस का 27b, और ये प्लस का इसको इधर ही रखना है, इन दोनों को मैं उधर ले गया हूं तो ये 182। अब इधर बताओ कुछ बचा क्या, नहीं, तो इधर क्या बचा 0। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। मैं अब यहां से इधर सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास समीकरण बन गया क्या बी स्क्वायर माइनस का 27b और प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के आप डायरेक्ट फैक्टर कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है 13 14 होंगे, आपको थोड़ी ना पता है, तो आप ऐसे करेंगे 182 लिखेंगे, तोड़ेंगे इसको, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 91। अब इसको काटेंगे 9 1 10 13 7 91 7, ये आ जाएगा 13, ये 13। अब इससे मुझे 27 बनाना है, 27 कब बन पाएगा 7 दूनी 14, एक 14 हो गया, एक कितना हो गया 13, 13 और 14 मिलकर क्या हो जाएंगे 27। तो याद रखना भी है दोनों माइनस के होंगे क्योंकि मुझे माइनस लाना है, जोड़ना है ये भी याद रखना, तो दोनों या तो प्लस के होने चाहिए, ये काहे के माइनस के। तो ये आ जाएगा माइनस का 13b और माइनस का 14b और प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ से आप b कॉमन लेंगे तो b माइनस 13 आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 14 माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा b, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, 14 एक कम 14, 4 बच्चे 14 तिहाई 42 बराबर 0।
तो एक कोष्टक में आ गया b-13 और एक में आ गया b-14। इनको 0 के बराबर करेंगे तो एक b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 13 और एक b बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, माइनस के उधर जाएंगे तो काहे को हो जाएंगे प्लस के। आपको संख्याएं निकालनी है। अब देखो ये समीकरण 1 में मान रख दो। अब ये दोनों मान सही हैं फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 27। अगर b की वैल्यू मैं मान लो मैंने 13 मानी तो यहाँ 13 रख दो, तो a बराबर आ जाएगा 27 में 13 14। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर b की वैल्यू आप 13 लेंगे तो a 14 आएगा, b 14 लेंगे तो a कितना आ जाएगा 13। तो दो संख्याएं, एक a है और एक क्या है b। एक संख्या a है, एक क्या है b। अब ये संख्याएं जो a और b हैं, अगर आप 13 लेंगे a को तो b 14 आ जाएगी और 14 लेंगे b को तो a कितनी आ जाएगी 13। तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी एक संख्या 13 होगी और एक कितनी होगी 14। तो बस इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो ये हमने समीकरण उस अभ्यास में बनाए थे, यहां इनको सॉल्व करके भी बताना है, ठीक है। वहां पर हमने सिर्फ समीकरण इनके लिए बनाए थे, इस बार इनको सॉल्व करके भी बताना है, ठीक है। बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां पर लिख देंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अगर मैंने एक को a माना तो दूसरा इससे एक ज्यादा होगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को अगर मैंने एक को a माना है तो दूसरा कितना हो जाएगा a+1। अगर एक a है तो दूसरा कितना होगा बच्चों a+1। अब बोला गया है क्वेश्चन में इनके वर्गों का योग 365 है, तो इनका वर्ग कर दो। तो a का वर्ग a² हो जाएगा प्लस a+1 का स्क्वायर। इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो ये पूर्णांक है, इनके वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और योग, योग का मतलब मैंने क्या कर दिया प्लस। तो इनके वर्गों का योग वो बराबर कितना है 365। तो बराबर लिख देंगे कितना बच्चों 365। ओके। अब देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये a² ही रहेगा। ये तो लिख गया a+b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² प्लस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और बराबर कितना 365। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए ये a² है, ये भी क्या है a², a² है और ये भी क्या है a²। तो ये a² मिलकर क्या हो गए 2a² और ये क्या बचा प्लस का 2a और ये प्लस का 1 और ये प्लस का इधर आएगा तो काहे को हो जाएगा माइनस का 365 और बराबर क्या हो गया 0। अब 365 माइनस के हैं और एक काहे का है प्लस का, तो इनको सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a² प्लस 2a प्लस 2a और ये प्लस ये माइनस, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहां माइनस का 364 और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहां से आपको दिख रहा होगा पूरे से दो क्या मिल रहा है बच्चों कॉमन मिल रहा है। दो क्या मिल रहा है कॉमन, तो आप यहां से दो क्या ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा a² प्लस यहां क्या बचेगा a माइनस 2 × 9 2 2 8 16 और 2 दूनी 4 और बराबर 100 बराबर क्या 0। ये दो गुणे में है, उधर जाएंगे तो काहे में हो जाएंगे बटे में, और 0 के बटे में अगर कोई संख्या होती है तो उसका मान कितना होता है 0। तो ये क्या आ जाएगा a² प्लस a और माइनस का 182 और बराबर क्या 0। ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसके फैक्टर किए भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे किए थे। a²
और ये 182 को तोड़ के मैंने बताया था एक कितना आएगा 14 है, एक कितना आएगा 13। आपको मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ सीधा लिख दूंगा एक 14 आएगा और एक कितना आएगा 13। बस उसमें मुझे 27 लाना था, इसमें मुझे 1 लाना है। तो एक प्लस का लिखा है, एक माइनस का। जो संख्या बड़ी हो यहाँ क्या लाना है प्लस, तो जो संख्या बड़ी थी उसके साथ क्या आ गया प्लस, और माइनस का 182 और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब यहां से देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप बोलेंगे सर a मिल रहा है, तो यहां बचेगा a प्लस 14, और यहां माइनस का 13 कॉमन मिल रहा है, तो यहां भी बचेगा a प्लस 14 और बराबर क्या 0। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है a प्लस 14, तो यहां बचेगा क्या a माइनस 13 और बराबर क्या 0। जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 14, और यहां से a बराबर आ जाएगा माइनस का 13 है, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 13। ये प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का था तो प्लस का। अब यहाँ 14 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये देखो क्या माने थे आपने धनात्मक पूर्णांक, और जब धनात्मक पूर्णांक है तो ये माइनस का आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला तो बच्चों एक ही आंसर है। ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 13 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए बच्चों 13। ओके, आप सीख गए ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, अब ए मैंने पूर्णांक क्या माने थे ए कामा ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहां से बताओ पूर्णांक क्या हो जाएंगे, एक पूर्णांक मैंने a माना था, एक a प्लस 1 माना था, तो 13 कामा 14 हो जाएंगे। 13 कामा 14, a की वैल्यू 13 थी, एक a से ज्यादा था, तो 13 एक कितने हो गए 14। समझ में आ रही कुछ बातें? ठीक है, उम्मीद है कि समझ में। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी लूं फिर इसके बाद बताता हूं। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट भी कर ले तब तक ना। ठीक है, अब देखिए हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ सारे खत्म करने आज ही। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे सुनिए। एक समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री। तो अभी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, ठीक है, मैं ऐसे चित्र वैसे बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल है। तो ये मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी। आप ए बी सी किसी को मानिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला कितना है 90 डिग्री, कितना है 90। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी उसे बच्चों कर्ण बोलते हैं, और जो सीधी होगी इसे क्या बोलते हैं लंब, और ये मुझे क्या है आधार। तो 90 अंश के कोण जहां बनेगा उसमें लंब और आधार होते हैं, और 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो सवाल में बोला गया है यदि कर्ण हाइपोटेनस 13 है तो यहां कर्ण की वैल्यू कितनी लिख देंगे बच्चों, ये हो गया 13। अब इसमें बोला गया है यह समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई के बारे में कुछ दिया गया है लेकिन आधार के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो यहां लिख देंगे माना, कौन सा नंबर है बच्चों ये 5, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मान लिया कितना है a सेंटीमीटर है, तो ये जो आधार है ये कितना हो गया a सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया है कि जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। ये कितनी है मुझे नहीं मालूम, अभी निकालेंगे मालूम हो जाएगा। इससे ये वाला जो ऊंचाई है ये 7 क्या है कम।
तो ये हो जाएगी a माइनस 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर जी। फिर से एक बार सुनिए मेरी बात। एक समकोण त्रिभुज है, मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ये कोण मान लिया मैंने 90 का है, जिस हिसाब से बनाया उसी हिसाब से मानेंगे। अब कोई ये बोल दे मैं ए को मान लेता हूं, तो वो नहीं है भाई। अब मैंने बी को 90 मान लिया, तो जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण इसका दिया गया था 13, तो मैंने लिख दिया 13। अब इसमें बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जानकारी मुझे किसके बारे में है? ऊंचाई के। ऊंचाई जो है वो समकोण जो त्रिभुज है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, तो आधार को मैंने ए मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा? इससे 7 कम हो जाएगा, तो a माइनस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a माइनस 7। ठीक है, अब देखिए आगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? 13, तो यहां 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब a स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab करेंगे तो ये 14a आ जाएगा। आप करके देख लेना। 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14a। ठीक है, चलिए a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 है, और प्लस का क्या है बच्चों? a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169। ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर मिलकर क्या हो गया? 2a स्क्वायर माइनस का 14a और प्लस का 49। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उधर ले जाइए। तो इधर क्या बचा है? इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, 2a स्क्वायर 49 69, 169 में 49 गए, 49 10 59 10 69, याद आया आपको? ऐसे घटा लो, 9 पे 9 गए 0, 6 पे 4 गए 2, 120 बराबर 0। क्या पूरे से 2 क्या मिल रहा है? कॉमन, तो 2 कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a और माइनस का 60 बराबर 0। अब जैसे ही इसको ये 2 गुणे में इधर आएगा बट्टे में, 0 बट्टे में, इसका काम खत्म। क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओ भाई साहब, ये कैसे हो गया मुझसे? चलो 1 मिनट भाई, मैं जल्दी से आपको बना के, अब मुझे समझाना नहीं है। ये कितना था? 13 सेंटीमीटर। ये कितना था? a, और ये था a माइनस 7। मैंने क्या यूज किया? इधर से लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? a माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस a आधार, आधार का मतलब a स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया a स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49, और ये माइनस का 14a और प्लस का a स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर और माइनस का 14a और प्लस का 49। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 14a और प्लस का 49, और ये माइनस का 169 और बराबर क्या? 0। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 14a और माइनस का 120 बराबर 0। 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस का 7a और माइनस का 60 बराबर क्या? 0। 2 गुणे में बट्टे में तो कोई मतलब नहीं। अब सीधा सीधा ये बचा a स्क्वायर माइनस का 7a
और माइनस का 60 और बराबर क्या 0। ठीक है, अब देखें आप यहां पर 60 को तोड़कर मुझे क्या लाना है 7, तो 12 पंचे 60, 12 और 5 ए स्क्वायर माइनस का 12a प्लस का 5a, 12 में 5 गए 7 बचेंगे और 12 में 5 का गुणा 60 आ जाएंगे माइनस के। अब यहां से देखो दोनों से इनसे कॉमन क्या मिल रहा है a, तो यहां a माइनस 12, यहां कॉमन क्या मिला 5, जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो a माइनस क्या आ जाएगा 12 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको 0 के बराबर कर दो तो 1 में आ जाएगा a माइनस 12 a प्लस 5 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई 12 और a बराबर -5। -5 भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती तो माइनस का 5 नहीं लेंगे, यानी a की वैल्यू आ गई 12। a किसको माना था आधार को, तो इसका आधार कितना था a था और a की वैल्यू कितनी है 12, तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये क्या था बच्चों ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां से कितनी आ जाएगी, ऊंचाई थी a माइनस 7, a की वैल्यू कितनी आई 12, 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5, तो ऊंचाई इसकी कितनी निकल के आ गई 5, आधार कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया आपको? अगर समझ में आए तो लोगों के पास शेयर भी करें, आप उठा रहे हैं लुप्त तो दूसरों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट लुप्त उठाने दें ना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, बड़े कंजूस हो आप लोग ना, शेयर करने पे ये लगा करता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ कोई और ना पढ़े ना, ऐसा है क्या, ऐसा है बताओ, ऐसा है क्या? हाँ वो देखो कह रहे हैं ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी हेल्प करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर देखो जितना आप शिक्षा को बांटेंगे उतना ही शिक्षा बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई और पढ़ाया हुआ जान जाएगा, वो भाई पढ़ेगा तो है ही, फिर ये होगा कहीं पैसे दे के पढ़ेगा ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए सुनिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो सवाल देखकर ही ऐसा लग रहा है हाय दैया कैसे होगा, होगा आराम से होगा, एक बार सोचिए फिर आराम से हो जाएगा। देखिए इससे लास्ट में पूछा क्या गया है, निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की क्या है संख्या, और दूसरा मुझे निकालनी है प्रत्येक नग की लागत, यानी एक बर्तन कितने का है ये निकालना है और कितने एक दिन में बर्तन का निर्माण होता है ये निकालना है। तो यहां पर दोनों चीजों को मान लीजिए। माना देखो एक चीज के बारे में दिया भी गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता, मुझे नहीं पता बर्तन कितने करता है, लेकिन एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत के रूप में दिया गया है। तो मैं बर्तनों की संख्या मान लेता हूं। माना बर्तनों की संख्या जो है ये ए है, बर्तनों की संख्या क्या है ए। अगर बर्तनों की संख्या ए है तो एक बर्तन, देखो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग, तो एक बर्तन ना बोलो, इसको हम यही लिख देते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब ये ऊपर से देखिए कैसे, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, यानी जितने बर्तन एक दिन में बने इनके दोगुने से, तो बर्तनों की संख्या ए है, ए का दुगुना बच्चों 2a, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है मतलब 3, दुगुना, जब गुना बोले तो गुणा करवाना है, जब अधिक बोले तो जोड़ देना है, कम बोले तो
घटा देना है, तो ये याद रखना। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 2a + 3। अब आगे कैसे करेंगे, देखो मैंने बोला कि मेरे घर पे रोज 10 बर्तन बनते हैं। कितने बर्तन बनते हैं 10। और मैंने फिर ये बोला कि एक बर्तन की कीमत 15 रुपए है। एक बर्तन कितने का है 15 रुपए का है। अब 15 रुपए का इतना सस्ता बर्तन वही चम्मच आ सकता है, और क्या आएगा 15 रुपए में। तो रोज मेरे यहाँ 10 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की कीमत कितनी है 15। तो टोटल मैंने कितने पे किए, अगर कोई खरीदता तो उसे कितने रुपए देने होते 150। तो कुल निर्माण लागत के लिए जितने बर्तन हैं और जितने एक बर्तन की कीमत है और जितने बर्तनों की संख्या है, उनका क्या करवाना पड़ेगा, गुणा। ये बस सिखाना था। यानी अगर मुझे कुल लागत 90 रुपए दी गई है तो ये कुल लागत कैसी आई होगी, कुल लागत कितनी है 90 रुपए। तो कुल लागत 90 कैसे आई होगी, जब जितने बर्तन है और जितनी एक बर्तन की कीमत है दोनों को क्या करवा देंगे, गुणा। तो देखो बर्तनों की संख्या a है और एक बर्तन की कीमत कितनी है 2a + 3। ये टोटल कॉस्ट कितनी है 90। तो a × 2a + 3 बराबर कितना 90। गुणा करवाएंगे, a का 2a में गुणा में घाते जुड़ती हैं 2a², a का 3 में तो ये 3a और बराबर कितना 90। ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा बच्चों, माइनस का। उधर क्या बचा 0। अब गुणनखंड इसके बहुत खतरनाक लग रहे होंगे सर, 90 दूना 180, 180 को तोड़कर 3 लाना है। अब आपको बहुत टाइम लगेगा सोचने में, अगर नहीं सोच पाते तो ऐसे करना है। 180 लिखा, देखो इसका इसमें गुणा 180, 180 को 2 से काटेंगे 90, 90 को 2 से काटेंगे 45, 45 को 3 से काटेंगे 15, 15 3 5। ठीक है, ये हो गया। मुझे 3 लाना है, अब कैसे आएगा, आप किसी को 2 को पकड़ लीजिए, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बस इतने में ही हो गया। 5 तिहाई 15, एक 15 हो जाएगा और एक 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर 15 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 15 गुणे 12 करवा देंगे, 12 पंचे 60, 12 एक कम 12, 6 18, 180 आ जाएगा। अब देखिए एक बात और ख्याल रखना, यहाँ क्या है प्लस, तो जो यहाँ चिन्ह हो वो बड़ी वाली संख्या के पास लगा देना है। अगर मुझे यहाँ माइनस होता तो बड़ी वाली के साथ माइनस, यहाँ प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या के साथ प्लस। वैसे इतनी उम्मीद है कि आप 10 में पहुंच गए हैं तो गुणनखंड जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर भाई सीखिए। 2a² ये कितना हो जाएगा, एक 15a आया था, एक 12a आया था, एक माइनस का 90 बराबर 0। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा, आप बोलेंगे नहीं सर, अरे दिख रहा है, संख्या नहीं दिख रही है और कुछ तो दिख रहा है, क्या a। तो ये हो गया 2a + 15, यहां से a कॉमन तो a की पावर 2 थी एक, यहां से a कॉमन तो कितना बचा 15। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा, क्या 12 का भाग 90 में चला जाएगा, आप बोलेंगे नहीं 6 का जरूर चला जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, ये देखो माइनस, ये माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस, ये माइनस यहाँ भी प्लस। 6 का भाग 90 में देंगे, 15 6 का 90 बराबर क्या 0। इन दोनों कोष्टकों में सेम सेम आ रहा है तो इसको लिख देंगे 2a + 15, और ये क्या बचा a - 6 बराबर 0। इसको 0 बराबर करेंगे तो 2a + 15 बराबर 0, तो 2a बराबर -15, तो a बराबर -15/2, और इसको करेंगे तो a बराबर यहां से आ जाएगा क्या 6। क्या कभी बर्तनों की, एक क्या माना था हमने बर्तनों की संख्या, क्या आप कहीं पर ये बर्तनों को बोलोगे मेरे पास -2 बर्तन है, या आप ये बोलेंगे मेरे पास 2.5 बर्तन है। ना तो ये संख्या कभी माइनस में हो सकती है और ना ही कभी बटे में हो सकती है। ये भी मत सोच लेना कि एक कटोरा है वो आधा टूट गया है तो आधा बचा है, तो वो आधा नहीं होगा, वो बर्तन ही बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां से a बराबर क्या आ गया 6, यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी 6। अब मैं चलो अच्छा लिख देता हूं, आप वैसे भी आलसी हैं। तो बर्तनों की
संख्या, ये कितनी ए थी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब प्रत्येक नग की निर्माण, नग मतलब एक यूनिट, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग कितने का है, ये कितने का था 2a + 3, यानी 2 गुणे ए का मतलब कितना है 6 + 3, 6 का 18, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने 15, यानी एक बर्तन 15 रुपए का था और बर्तन रोज कितने बनाए जाते थे 6। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो एक बर्तन अगर 15 रुपए का है, रोज 6 बर्तन बनते हैं, तो एक दिन में टोटल खर्च कितना हुआ 15 × 6 = 90। वो क्वेश्चन में दिया भी था, कितना था 90, 15 × 6 = 90। आराम से आप सोच सकते हैं कि एक बर्तन 15 का है और रोज 6 बर्तन बनते हैं, तो रोज कितने रुपए टोटल खर्चा होंगे 15 × 6 = 90 रुपए। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।